एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पिछली क्लास के आगे पढ़ेंगे और नए चैप्टर के बारे में जानेंगे, जो कि है एसी एंड डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हम जानते हैं, हमें वेव्स जो मिलती हैं, सिग्नल जो मिलता है वो एसी में मिलता है या फिर डीसी में मिलता है। एसी करंट मिल सकता है, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, डीसी वोल्टेज। तो उनको मेजर करने के लिए कितनी मात्रा में, कितनी अमाउंट पे वो हमें मिल रही हैं, उसको मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो कैसे बनते हैं, कितनी एक्यूरेट होते हैं, एसी मेजर करेगा या डीसी मेजर करेगा, उनके बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 से पहला क्वेश्चन है, विच बेयरिंग इज सपोर्टेड द शाफ्ट ऑफ मूविंग कॉइल असेंबली इन अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। जो शाफ्ट लगा रहता है एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, उसको कौन सी बियरिंग सपोर्ट करती है। तो पहले तो पीएमएमसी का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये एसी और डीसी मेजर करने के काम में आता है। अब इसके शाफ्ट में कौन सी बियरिंग लगी रहती है, तो वो उसका राइट ऑप्शन है ज्वेल बेयरिंग। इसका डायग्राम अगर आप देखना चाहते हैं वो इस तरह का कुछ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमएमसी मीटर। पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ वेव इज जनरेटेड इन श्मिट ट्रिगर सर्किट। श्मिट ट्रिगर सर्किट होता है एक, तो उसमें वेव कैसे जनरेट करता है। श्मिट ट्रिगर बन सकता है हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर से भी और ट्रांजिस्टर के हेल्प से भी। तो ऑप्शंस देखते हैं। ये है एक श्मिट ट्रिगर की सर्किट और इसके आउटपुट वेवफॉर्म में आप देख सकते हैं कैसी वेवफॉर्म आ रही है। ये है स्क्वायर वेव्स। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर वेव्स। नेक्स्ट पे आते हैं। Which electrode controls brightness of the image on the screen of oscilloscope। ऑस्किलोस्कोप के बारे में जानते हैं, ये हो सकता है CRO या फिर DSO। इनका काम क्या होता है, जो भी हम वेवफॉर्म ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। जैसे आप टीवी पे वीडियोस देखते हैं और म्यूज़िक सुनते हैं, उसी तरह CRO का काम है कि उस पर आपको आउटपुट वेवफॉर्म दिखा के दे। उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ये सब आपको बताए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बैंड इज यूज फॉर UHF इन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। कौन सा बैंड यूज किया जाता है UHF में। UHF का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये याद करने वाली चीज़ है। ये बैंड नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैरामीटर इज मेजर्ड बाय मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं, मल्टीमीटर से हम वोल्टेज की मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल मार्क्ड एक्स इन द पैनल मीटर। ये हमारा एक पैनल मीटर है और हमें इसके बारे में बताना है, ये क्या बता रहा है। हमने इसके बारे में जाना था कि ये पोजीशनिंग बताता है, कौन से पोजीशन पे है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, या जो भी। आज हमें इसके बारे में बताना है। तो ये क्या है, ये है हमारा मूविंग आयरन मीटर। अगर कुछ इस तरह से सिंबल दिया हो तो वो क्या हो गया, हमारा मूविंग आयरन मीटर। एक चार्ट भी मैंने अटैच करके रखा है, उसको आप लोग देखिए। ये जो क्वेश्चन में पूछा था वो हमें इसके बारे में पूछा था। तो ये जो हमारे मीटर होते हैं जो कि मेजरमेंट के काम आते हैं, वोल्टेज, करंट, तो ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं। तो जो हमारे डायग्राम में था वो था मूविंग आयरन। अगर ये दिया रहता तो मूविंग कॉइल विद रेक्टिफायर प्रिंसिपल पे रहता, या फिर ये वाई टाइप में दिया रहता तो ये हॉट वायर प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टॉर्क
इज यूज्ड इन PMMC मीटर मूवमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मॉडरेट टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें रेजिस्टेंस भी मेजर करके दे, कैपेसिटर भी मेजर करके दे और इंडक्टेंस भी। इंडक्टेंस क्या होता है, कॉइल जो होती है, कॉइल उसकी वैल्यू क्या है, हेनरी में आता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में, कैपेसिटेंस की फैराड में। तो कौन सा ब्रिज होगा ये, LCR ब्रिज। L का हुआ इंडक्टर, C का हुआ कैपेसिटर, R का हुआ रेजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर 1 मिलीमीटर टू एक्सटेंड द रेंज एंड मेजर 10 मिलीमीटर। अगर एक मीटर जो कि 1 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है, लेकिन हमको उसकी रेंज को एक्सटेंड करना है, कितना करना है, 10 मिली एम्पियर तक वो मेजर कर सके, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लगाएंगे उसकी वैल्यू फाइंड करना है कि हम कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये 10 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं शो कर रहा हूँ, ये तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल, और ये हो गया SH शंट रेजिस्टेंस जो कि हम बाहर से लगाएंगे। ये मैक्सिमम करंट आ रही है I, और ये जो करंट है ये दो में डिवाइड होता है, IM जो कि मीटर में जा रहा है और जो कि शंट में जा रहा है वो क्या हो गया I माइनस IM। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। आसानी के लिए मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। टोटल करंट आ रहा है I जो डिवाइड हो रहा है IM और I माइनस IM में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओम्स लॉ आप जानते होंगे, V इज इक्वल टू IR। तो दोनों पे वोल्टेज सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। उसी तरह ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम होगा, तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो एक क्या आया, IM RM किसके इक्वल होगा, इस I माइनस IM और RSH के। ठीक, उसके बाद हम इससे RM क्या करेंगे, जब इस RM को अकेले सॉल्व करेंगे तो ये I अपॉन IM हो जाएगा माइनस IM अपॉन IM और RSH साइड में। ठीक, फिर RM की वैल्यू क्या होगी, I अपॉन IM माइनस IM कट जाएगा तो 1 बचेगा और RSH। फिर RSH हमें फाइंड क्या करना है, RSH की वैल्यू। तो RSH क्या हुआ, ये अगर यहाँ रख दे तो RM अपॉन IM माइनस 1, ये हो गया RSH की वैल्यू। ठीक, अब इसमें क्या है, RSH शंट रेजिस्टेंस जो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। RM क्या हुआ, मीटर की रेजिस्टेंस। I क्या हो गया, टोटल करंट, कितना हमें टोटल करंट मेजर करना है। ठीक, और IM क्या है, मीटर अभी कितना मेजर कर पा रहा है, -1। ठीक, तो उसमें वैल्यू फाइंड कर दे पुट कर देंगे। RM की वैल्यू कितनी है, 27 ओम दे रखी है। टोटल करंट फाइंड करना है 10 मिली एम्पियर, और IM मीटर की क्या है, 1 मिली एम्पियर। तो MA कट गया तो 10/1 बचा -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 27/9 आएगा, और फाइनल जब सॉल्व करेंगे तो RSH की वैल्यू क्या आई, 3 ओम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, 3 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो कि आपको समझ में आया होगा। इन विच अरेंजमेंट द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर की वैल्यू बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस की कैसे कनेक्शन लेंगे, तो वो होगा सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच एनालॉग मीटर द बैटरी इज प्रोवाइडेड। किस एनालॉग मीटर में बैटरी प्रोवाइड की जाती है, तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फंक्शन कंट्रोल इन CRO एडजस्ट द ट्रेस शेप शार्पर। जो भी हमारा इमेज है या फिर जो भी हमें वेवफॉर्म मिल रहा है उसको शार्प करने के लिए कौन सा कंट्रोल का यूज़ करेंगे, तो वो होगा
फोकस। शायद मैंने इसका डायग्राम, CRO का डायग्राम भी अटैच करके रखा है, उसको मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा ये हमारा CRO जो कि वेवफॉर्म को देखने के काम में आता है और मेजरमेंट के लिए। इसी के बारे में पूछ रहे हैं। इसको शार्प करने के लिए क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ एक फोकस बटन होता है, उसमें चेंजेस लाएंगे तो ये शार्प होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मीटर यूजेस अ मूविंग कॉइल फॉर मेजरमेंट। ऐसा कौन सा मीटर है जो कि मूविंग कॉइल यूज़ करता है मेजरमेंट के लिए, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पैरामीटर इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल मीटर। मूविंग कॉइल मीटर में कौन सा पैरामीटर यूज़ किया जाता है, तो वो होगा परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो एक्यूरेसी। अगर एनालॉग मीटर हो, कांटे वाला मीटर हो तो पॉइंट का कुछ का इधर उधर चेंजेस होते रहते हैं उसमें, लेकिन डिजिटल हो तो जो वैल्यू आपको दिख रही है वही सबको दिखेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहते, तो वो एक्यूरेट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मीटर मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मीटर है जिसके मूवमेंट स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से चेंज नहीं होते, तो वो होगा PMMC। इन विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिस मूवमेंट इज यूज्ड। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच पोजिशन द मूविंग कॉइल मीटर इज केप्ट फॉर मेजरमेंट। तो पोजीशन के लिए हम क्या लिखेंगे, ये वाला, तो ये कैसे था, वर्टिकली, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स एनेबल द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इन द अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन मीटर। दो टाइप के मीटर हैं, एक होता है अट्रैक्शन टाइप और एक होता है रिपल्शन टाइप। इसमें जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है अट्रैक्शन टाइप में, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिफ्लेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट डायरेक्शन। करंट का जो भी डायरेक्शन है उससे इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which band of frequency is used for radar in frequency spectrum allotted by the ITU। ये भी याद करने वाला है, तो इसका राइट ऑप्शन है ITU बैंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच कंट्रोल इज यूज्ड इन रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मैंने बताया था जो एक था अट्रैक्शन टाइप और एक था रिपल्शन टाइप, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कौन सा मेजर यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए पॉइंटर के, तो वो होगा स्प्रिंग कंट्रोल इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फ्रेम इज यूज फॉर वाइंडिंग द कॉइल ऑफ PMMC मीटर। PMMC मीटर में जो कॉइल की वाइंडिंग होती है उसमें कौन सा फ्रेम का यूज़ किया जाता है, तो वो होगा एल्युमिनियम फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पिंग टॉर्क इन PMMC मीटर। जो PMMC मीटर होता है उसमें डैम्पिंग टॉर्क का पर्पस क्या हुआ। डैम्पिंग टॉर्क क्या हुआ, जब भी हमारा मीटर है उसमें कुछ करंट पास किया तो उसमें पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होगा, तो वो डिफ्लेक्शन कहीं रुकेगा भी जाके, तभी तो वो वैल्यू बताएगी कि हाँ 10 वोल्ट 15 वोल्ट। तो जो भी हमारी मीटर है वो एक्यूरेट वैल्यू दे और उसमें डिफ्लेक्शन ना हो बार बार, मतलब वाइब्रेशन होने लगता है, स्विंग करने लगती है कॉइल,
इधर उधर, तो उस चीज़ को रोकने के लिए और एक्यूरेट वैल्यू देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, डैम्पिंग टॉर्क का। तो राइट ऑप्शन होगा कंट्रोल द स्विंगिंग ऑफ कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why the soft iron pieces in the moving iron meter is tong shape? टोंग शेप पे क्यों के तरह के क्यों होते हैं सॉफ्ट आयरन पीसेस? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्केल। स्केल की यूनिफॉर्मिटी के लिए उसको टोंग शेप में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर इज डिटरमाइंड? एक वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी कैसे डिटरमाइन की जाती है? उसका राइट ऑप्शन है ओम्स पर वोल्ट रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टेस्ट वोल्टेज ऑफ द मूविंग आयरन वोल्ट मीटर? ये है यहाँ पे 250। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 125 में एक बार आप लोग पता कर लीजिएगा, इसके राइट ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दिखा रहा है पीडीएफ में, तो मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर कैरिड आउट टू इंश्योर द ट्रस्टवर्थी स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो कि यूज़ किया जाता है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कि वो सही वैल्यू बता रहा है कि नहीं? तो उसे कहते हैं कैलिब्रेशन। समय के साथ साथ जब डिवाइस हमारे ओल्ड होते जाते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो वो थोड़ा बहुत एरर शो करने लगते हैं। तो उस एरर को हटाने के लिए हम उस डिवाइस को कैलिब्रेट करते हैं ताकि वो टाइम टू टाइम सही वैल्यू दे कैलिब्रेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि रहेगा सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग। तो क्वेश्चन है, हाउ द एक्यूरेसी ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द CRO इज चेक्ड? जो भी हम CRO में एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं, कितना एक्यूरेट मेजर कर रहा है CRO, उसको कैसे चेक करेंगे हम? तो उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बाय बिल्ट इन कैलिब्रेशन सिग्नल। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।